Hello everyone, I am Rahul Nagpal and I am chemistry faculty in Subhash Convent School, Sevod Badi Sikar. In this video, we will discuss about class 9 topic and second chapter is matter around us pure? क्या अपने इर्द गिर्द जो मैटर है वो प्योर है? इन लास्ट चैप्टर जो हमने प्रीवियस वीडियोस में कवर किया है उसमें अपन ने क्या पढ़ा बेटा? उसमें अपन ने पढ़ा मैटर सराउंडिंग अस, अपने इर्द गिर्द का मैटर, उसके बारे में पढ़ा। और अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा उसकी ही एक्सटेंशन है, सेकंड चैप्टर उसी की ही एक्सटेंशन है, दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर? इज मैटर अराउंड अस प्योर? क्या हमारे इर्द गिर्द जो मैटर है वो प्योर है? जो इर्द गिर्द हमारे मैटर है क्या वो प्योर है? इस चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे, क्या हमारे इर्द गिर्द जो मैटर है वो क्या है बेटा, प्योर है या नहीं है। सबसे पहले मैटर को अगर क्लासीफाई करने की बात करें, मैटर को क्लासीफाई करने की बात करें, आई कैन क्लासीफाई मैटर इनटू टू वेज। वन इज द physical classification, one is the physical classification and second one is the chemical classification. Second one is the chemical classification. One is the physical classification and another one is the chemical classification. Physical classification means अरे भाई मैटर देखने में कैसा लगता है, मैटर देखने में कैसा लगता है, और ये क्लासिफिकेशन अपने भर भरा के प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ी है। ये सॉलिड हो सकता है, ये लिक्विड हो सकता है और ये गैस नेचर का हो सकता है। किस नेचर का हो सकता है? गैस नेचर का हो सकता है। अब अगर हम क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें कि मैटर कि केमिकल कॉम्पोजिशन के बेस पे अपन उसको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, किन चीज़ों से वो मिलके बना है उसके बेस पे मैटर को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। वन इज द फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड सेकेंड वन इज द केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में अगर अपन बात करें, ठीक है, तो ये प्योर सब्सटेंस हो सकते हैं, ये क्या हो सकते हैं? प्योर सब्सटेंस हो सकते हैं, और ये क्या हो सकते हैं बेटा? मिक्सचर्स हो सकते हैं। ये क्या हो सकते हैं? मिक्सचर्स हो सकते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पे जो आपका मैटर है ये प्योर सब्सटेंसेस के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। किस फॉर्म में बेटा? प्योर सब्सटेंस की फॉर्म में एंड मिक्सचर की फॉर्म में। किस फॉर्म में? मिक्सचर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है बेटा? प्योर सब्सटेंस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है और मिक्सचर की फॉर्म में। इफ वी टॉक अबाउट प्योर सब्सटेंसेस, ये आगे क्लासीफाई हो जाते हैं बेटा एलिमेंट्स में। किस में? एलिमेंट्स में एंड कंपाउंड्स में। किसमें बेटा? कंपाउंड्स में, एलिमेंट्स में एंड कंपाउंड्स में। और अगर मिक्सचर की बात करें तो ये भी फर्दर दो तरह की क्लासिफिकेशन में चला जाता है। वन इज द होमोजीनस मिक्सचर, एक को डिटेल में डिस्कस करेंगे बेटा, हर एक को डिटेल में डिस्कस करेंगे, एंड सेकेंड वन इज द हेट्रोजीनस मिक्सचर। सेकेंड वन इज द हेट्रोजीनस मिक्सचर। तो मैटर को क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं? One is the physical classification and another one is the chemical classification. Another one is the chemical classification. On the basis of physical classification, matter can be classified into solid, liquid and gas. Solid, liquid and gas. And on the basis of chemical classification, matter can be classified into pure substance and mixture. Pure substance and mixture. In pure substances, there is existence of elements and compounds. एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, इनके बारे में अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मिक्सचर दो टाइप का, कौन सा? होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस। मिक्सचर भी दो टाइप का, कौन सा बेटा? होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस। अब एलिमेंट्स भी आगे, ठीक है, डिस्कस करेंगे। एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये अपन, ये बेसिक फ्रेमवर्क है बेटा। आपको पहले क्या बताना है? प्योर सब्सटेंस क्या होता है, फिर क्या बताना है बेटा? मिक्सचर क्या होते हैं, फिर क्या बताना है? मिक्सचर क्या होते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन में अपन ने बात करनी है सिर्फ किसकी बेटा? सॉलिड की बात करनी है, लिक्विड की बात करनी है और गैस की बात करनी है। सॉलिड की, लिक्विड की, गैस की, और ये हम कवर कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर के अंदर। ये फर्स्ट चैप्टर में अपन ने कवर कर लिया। नाउ आई एम गोना टू क्लासीफाई केमिकली। मैटर को मैं अब कैसे क्लासीफाई करने जा रहा हूं? केमिकली। और केमिकली मैटर को क्लासीफाई करने के लिए
केमिकली मैटर को क्लासिफाई करने के लिए, ठीक है, मैं दो टर्म्स को सबसे पहले एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट टर्म है प्योर सब्सटेंस एंड सेकंड टर्म कौन सा है बेटा, मिक्सचर। सेकंड टर्म कौन सा है, मिक्सचर। मैं दो तरीके से इसको एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट टर्म कौन सी है, प्योर सब्सटेंस, एंड सेकंड टर्म कौन सी है बेटा, मिक्सचर। ये टर्म्स मेरा आज का टास्क रहेगा कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होते हैं। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं कहां से बेटा, प्योर सब्सटेंस से। कहां से स्टार्ट कर रहा हूं, प्योर सब्सटेंस से। तो लेट अस स्टार्ट विद द प्योर सब्सटेंस। कहां से, प्योर सब्सटेंस। तो मैं प्योर सब्सटेंस को एक्सप्लेन करूंगा। चलो बेटा जी, लेट अस मूव विद द विच सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस। क्या होते हैं प्योर सब्सटेंस, सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ ओनली one kind or same kind of particles. Either they may be elements or compounds. और कंपाउंड्स, एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, नेक्स्ट आएगा। एलिमेंट जैसे आपने पीरियोडिक टेबल देखा ही हुआ है ना, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है ना, तो ये एलिमेंट्स हैं। ये क्या है, एलिमेंट्स हैं। कंपाउंड क्या होते हैं ये अपन डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल के लिए जो एक ही टाइप के एलिमेंट, ये एटम भी हो सकता है, ये मॉलिक्यूल भी हो सकता है, वो सब्सटेंस जो एक ही काइंड के पार्टिकल से बना हुआ है, वो सब्सटेंस जो एक ही काइंड के पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है, वो प्योर सब्सटेंस है। वो क्या है, प्योर सब्सटेंस है। वो सब्सटेंस जो एक ही काइंड के पार्टिकल से बना हुआ है, एक ही काइंड के पार्टिकल से बना हुआ है। आई एम अगेन रिपीटिंग दिस टर्म, वो सब्सटेंस जो ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल से बना है। कितने पार्टिकल से, ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल से बना है। दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एज द pure substance. That substance is called as what, that substance is called as the pure substance. अब ये element भी हो सकता है, ये compound भी हो सकता है, ये एलिमेंट भी हो सकता है। बच्चा लोग, ये क्या हो सकता है बेटा, कंपाउंड भी हो सकता है। ये क्या हो सकता है, कंपाउंड। वो सब्सटेंस जो सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल से बना है, उसे क्या कहते हैं बेटा, प्योर सब्सटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, तो फिर मिक्सचर क्या होते हैं, when two or more pure substances, when two or more pure substances mixes, then mixture is formed. यहां पे डिफरेंट भी यूज कर लो, दैट इज मस्ट, है ना। जब दो या दो से ज्यादा डिफरेंट प्योर सब्सटेंसेस मिक्स होते हैं, एक प्योर सब्सटेंसेस दूसरा प्योर सब्सटेंसेस, दोनों को मिक्स कर दो, पानी एंड कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स कर दो, पानी अकेला वाटर, प्योर वाटर, और कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स कर दो, दो डिफरेंट प्योर सब्सटेंस क्या हो गए, मिक्स हो गए। क्या हो गए, मिक्स हो गए। ये क्या कहलाएगा, मिक्सचर कहलाएगा। वाटर अपने आप में प्योर है, CO2 अपने आप में प्योर है, बट दोनों प्योर सब्सटेंसेस को मिक्स कर दिया, दोनों प्योर सब्सटेंसेस को मिक्स कर दिया, तो क्या बनेगा, मिक्सचर बनेगा। क्या बनेगा, मिक्सचर बनेगा। अब देखो, मेरे पास नाइट्रोजन गैस है, उसमें ऑक्सीजन गैस को मिक्स कर दिया, ऑक्सीजन गैस अपने आप में प्योर है, नाइट्रोजन गैस अपने आप में क्या है, प्योर है, ऑक्सीजन गैस अपने आप में प्योर है, नाइट्रोजन गैस अपने आप में क्या है, प्योर है, बट जो दोनों को जब क्या कर दिया, दोनों को जब मिक्स कर दिया, दोनों प्योर सब्सटेंस है, मिक्स करने पे क्या बन गया बेटा, मिक्सचर बन गया। क्या बन गया, मिक्सचर बन गया। ये होता है प्योर सब्सटेंस, और ये क्या होता है बेटा, मिक्सचर होता है। ये क्या होता है, मिक्सचर होता है। नाउ लेट अस डिस्कस द अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दैट इज व्हाट इज एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट, और एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, इन चीजों के बारे में अपन को डिटेल डिस्कशन करना है। एलिमेंट क्या होता है,
एलिमेंट